रामचरितमानस में अंकित किया है। ऐसी कथा हमारे परम पूजनीय प्रातः वंदनीय पूज्यपाद गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बड़ी सुंदर कथा का रसस्वादन किया और समस्त भाई बंधुओं माताओं एवं बहनों को करवर्द ये सूचना दी जा रही है, कल भंडारे का भी कार्य होगा और जितने यहाँ बैठे हैं ध्वनिवर्धक यंत्र के द्वारा जहां तक सुनाई दे रहा है समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी बड़ा सुंदर विशाल भंडारा किया जाएगा। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और भंडारे का प्रसाद जरूर। गाथा का आज सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस की रात्रि पावन काल बेला में हम आप लोगों को भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। ज्यादा नहीं, 2 ही मिनट की बात है, ज्यादा नहीं, जो कि आप सोने जैसी नींद को खो करके बैठे हैं। सभी को इस सनातन धर्मपीठ से बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से निवेदन करते महाराज 7वें दिवस तक्षक नाग जागृत हो करके परीक्षित जी सुंदर कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। देखो भोलेनाथ का सुंदर मंदिर बनवाया आप लोगों के द्वारा, मूर्ति उसमें बिठाई गई आप लोगों के द्वारा और 13 को भूत भावन भोलेनाथ जी के पावन चरणार बिंदों में जल समर्पित करो और मेला का भी यहाँ से सभी को बताया जा रहा है। 13 को मेला भी लगेगा, तो सभी लोग भरी और अब भाई जाने की जरूरत भी नहीं है। जब आप लोगों ने अथक प्रयास किया उसी के उपरांत भोलेनाथ जी के दर्शन हुए और जब भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं तो कम से कम नित्य प्रति बेलपत्री इत्यादि चढ़ाओ, भोलेनाथ को समर्पित करो, जिसका आपको फल प्राप्त हो, जिससे आपका जीवन धन्य में, कृतार्थ में, कल्याण में हो। इसीलिए इस सनातन धर्मपीठ से सभी को सूचित किया जा रहा है, जो आने वाली 13 को मेला भी लगेगा और नित्य प्रति बेलपत्री इत्यादि जल जो भी जैसा बने, जिसको भी रुद्राभिषेक इत्यादि करवाना है अब सुंदर रुद्राभिषेक करवाइए। जो भी कार्य भोलेनाथ के चरणार बिंदों में समर्पित करना चाहो, संपन्न करना चाहो, सभी लोग कर सकते हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज सुखदेव भगवान परीक्षित जी को बड़ी सुंदर पावन गाथा सुनाते, भगवान की परम मंगलमयी कथा सुनने के उपरांत परीक्षित जी का जितना भी शरीर वो सभी वज्र का हो गया इस कथा के प्रभाव से, और थोड़ी नासिका का अग्रभाग कच्चा रह गया, जिससे उनको एक बार शंका जागृत हो गई। शंका ये जागृत हुई, महाराज सुखदेव जी ने कहा कि आपके बाबा भीम ने गदा से जैसे प्रहार किया हाथी आसमान में चले गए। परीक्षित जी ने नासिका को सिकोड़ लिया, उससे इनका भाग कच्चा रह गया। उसी में कथा पर चढ़ाए गए फूल परीक्षित जी ने उठाया, उसी में तक्षक नाग बैठा था, उसने नासिका में डस लिया, जिससे उनका प्राणांत हो गया। सर्प के काटने से व्यक्ति अधोगति में जाता है, सर्प के काटने से व्यक्ति अधोगति में जाता, लेकिन
भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे परीक्षित जी महाराज सदगति को प्रदान हुए। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। और इतने दिनों के अंतराल में हमारे समस्त वैदिक ब्राह्मण, समस्त जितने भी कथा के प्रवचन करता है, उन सभी की वाणी के द्वारा अगर आपको कोई क्षति पहुंची हो, माने किसी को कष्ट हुआ हो, तो उन सबकी तरफ से हम आपको बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। हाथ जोड़ करके सभी को निवेदन, सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना भाई बच्चा समझ करके माफ कर देना। ये कार्य ऐसे ही आप लोगों के द्वारा होते रहे, यही मेरे जीवन की कामना है।